हेलो लर्नर्स। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। इससे पहले एक वीडियो के अंदर हम 7 रूल्स डिस्कस कर चुके हैं और इन टोटल हम यहाँ पे 17 रूल्स डिस्कस करने वाले थे। तो यहाँ पे रूल नंबर 8 से हमारे पास इसके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सो हमारे पास रूल नंबर 8 जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से, वो हमारे पास है कि एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी। हम जो क्वांटिटी को, मिकदार को जो हम शो करते हैं, ठीक है। सो क्वांटिटी के अंदर हमारे पास क्या है, अमाउंट, प्राइस के हवाले से बताते हैं, टाइम के हवाले से बता रहे होते हैं, डिस्टेंस या मनी के हवाले से लिख करते हैं, वेट बता रहे होते हैं। तो वो जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं, उन यूनिट्स के साथ हम जो यूज़ करते हैं वर्ब का फॉर्म, दैट इज सिंगुलर वर्ब। ये हमारे पास अगर एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे $10 इज इनफ, $10 जो है वो काफ़ी है। $10 यहाँ पे एक यूनिट की तरह बात की गई है, टोटल बताया गया है। 5 किलोमीटर्स इज द लॉन्ग रन, 5 किलोमीटर्स यूनिट है हमारे पास, सॉरी क्वांटिटी बताई गई है। और इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ किया है, वर्ब का सिंगुलर वर्ब जो है उसका हमने यूज़ किया है। सो ये हमारे पास होता है कि जो क्वांटिटी है उसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं अगर वो सिंगल यूनिट की तरह वर्क कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे बात की गई 2 आवर्स, 2 आवर्स इज टू लॉन्ग टू वेट। 2 आवर्स इज सिंगुलर वर्ब हमने यूज़ किया है यहाँ पे। तो ये क्या हो रहा है, सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। सो क्वांटिटी वर्ड्स के साथ हम जो है वो सिंगुलर का यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन इस तरह से है कि बट व्हेन अमाउंट इज, यहाँ पे बात की गई है, बट व्हेन अमाउंट इज कंसिडर्ड इंडिविजुअली। अगर ये अमाउंट जो है वो इंडिविजुअल कंसिडर की गई है तो वहाँ पे हम प्लूरल का यूज़ करेंगे। जैसे $10 का ही एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। $10 इज, यहाँ पे $10 इन टोटल काउंट करके बताया गया है, टोटल जो एक ही रकम जो है वो बताई गई है। लेकिन सेम जो यहाँ पे एग्जाम्पल है, $10 वर स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, मीन्स के यहाँ पे जो $10 बताए गए हैं वो सिंगल यूनिट थे। एक एक डॉलर जो है वो सिंगल अगर हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे $10 जो है वो स्केटर्ड थे। तो इस केस में अगर इनको इंडिविजुअली हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ हो रहा है, और अगर सिंगल यूनिट की तरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है रूल नंबर 8, एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद आगे देखेंगे रूल नंबर 9, एग्रीमेंट विथ रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर अगर हु, दैट, विच, इन वर्ड्स के साथ हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, द वर्ब एग्रीज विद द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट से मतलब ये है हमारे पास के नाउन, द नाउन दैट द रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू। जिस नाउन को रिलेटिव प्रोनाउन रेफर कर रहा है उसके हिसाब से हम जो है वो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो सिंगुलर को कर रहा है तो हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल को कर रहा है तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये पहले वाला एग्जाम्पल देखें, शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट, शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, सब स्टूडेंट्स की बात हो रही है। स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो दैट इज वाई हमने यहाँ पे हु जो है वो स्टूडेंट्स को रिफर करा है। यहाँ पे हु, ये जो हु वर्ड है ये स्टूडेंट को रिफर कर रहा है, तो हु स्टूडेंट्स को रिफर कर रहा है, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसलिए हमने यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल किया है वो भी प्लूरल है हैव। लेकिन अगर दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, ही इज द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट, सिर्फ एक स्टूडेंट की बात हो रही है, सिंगल। हु जो है वो यहाँ पे वन को रिफर कर रहा है, सिंगल पर्सन को रिफर कर रहा है, सिंगुलर को रिफर कर रहा है। सो वन जो है वो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, वर्ब जो यूज़ किया है वो भी सिंगुलर यूज़ किया है। सो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ हम जो वर्ब फॉर्म वर्ब यूज़ करेंगे सिंगुलर या प्लूरल, वो उसके एंटीसीडेंट के बेसिस पे होगा। तो ये रूल नंबर 9 है हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से। देन रूल नंबर 10, टाइटल्स ऑफ बुक्स। टाइटल्स ऑफ बुक्स, बुक्स के टाइटल्स हैं, मूवीज़ के टाइटल्स हैं, कंट्रीज़ के टाइटल्स हैं, और हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस के नेम्स हैं। वो चाहे प्लूरल भी दिखने में हो, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है क्लियरली, इवन इफ द टाइटल
लुक्स प्लूरल, अगर टाइटल प्लूरल भी दिख रहा है फिर भी वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। बुक्स के नेम है, क्या है, बुक्स के अगर नेम्स हैं, मूवीज के नेम्स हैं, कंट्रीज के, स्टेट्स के नेम्स हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस के नेम्स हैं, तो इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल 1 के अंदर क्या है, द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इज, सिंगुलर वर्ब यूज किया। द क्रॉनिकल्स ऑफ नानिया, ये एक बुक का नाम है, देखने में ये प्लूरल टाइटल लग रहा है हमें, लेकिन ये बुक का टाइटल है, तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया, इज, सिंगुलर। फिजिक्स, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सिमिलरली अगर किसी मूवी का नाम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जैसे यूएन, यूनाइटेड नेशंस इज, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस प्लूरल देख रहे हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, तो हम यहाँ पे इज ही यूज करेंगे, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास रूल नंबर 10 है, इन टाइटल्स के साथ सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होता है। ओके, देन रूल नंबर 11 डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 11 यहाँ पे वन ऑफ कंस्ट्रक्शन है। वन ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, वन ऑफ से जैसे सेंटेंसेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं यहाँ पे हम देखते हैं, वन ऑफ, यूज अ सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है फॉर द मेन सब्जेक्ट बिफोर ऑफ। ऑफ से पहले यहाँ पे जो आगे मेन सब्जेक्ट है उससे पहले हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, बट प्लूरल आफ्टर ऑफ। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक ऑफ, ठीक है, अच्छा, एक ऑफ आ गया, ऑफ के बाद यहाँ पे जो वर्ड है ये प्लूरल में आ रहा है हमारे पास यहाँ पे हमेशा, ईच ऑफ द आंसर्स, ईच ऑफ माय फ्रेंड्स प्लूरल में है, और दूसरा यहाँ पे ईच या वन ऑफ, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनके हिसाब से ही हम जो है वो डिसाइड करते हैं वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होगा। इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमेशा हम वर्ब का सिंगुलर वर्ब जो है उसका ही इस्तेमाल करेंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ, अगर वन ऑफ यूज किया गया है, ईच वर्ड किया गया है, तो इनके साथ हम आगे जो वर्ड यूज करेंगे वो इज ही होगा। यहाँ पे वन ऑफ की एग्जांपल देते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। वन के लिए हम यहाँ पे इज इस्तेमाल करें और इसके बाद जो यहाँ पे वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा, ये चीज माइंड में रखनी है। ओके, ये रूल नंबर 11 है। देन आगे देखते हैं रूल नंबर 12, द नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ। यहाँ पे बेसिक जो डिफरेंस है वो सिंगुलर और प्लूरल का है। सेंटेंसेस हमारे पास शुरू होते हैं जिसमें द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ जो यहाँ पे बात की गई है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ सिंगुलर है, द नंबर ऑफ सिंगुलर है, एक स्पेसिफिक सिंगल यूनिट जो है उसको हम काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया है, ये इटसेल्फ सिंगुलर है तो वर्ब भी हमने सिंगुलर इस्तेमाल किया है, इज। और दूसरा जो हमारे पास है यहाँ पे द नंबर ऑफ नहीं, ये दो, दूसरा है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अ नंबर ऑफ जो है ये प्लूरल काउंट होता है, तो इसके लिए हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज किया है, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया है। तो ये दो वर्ड्स माइंड में रखने हैं, द नंबर ऑफ अगर है तो सिंगुलर है वर्ब लगेगा, और अ नंबर ऑफ अगर है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। टिप यहाँ पे क्या बताया गया है, द नंबर सिंगुलर है, अ नंबर प्लूरल है, तो ये माइंड में रखना है रूल। देन रूल नंबर 13, एग्रीमेंट इन देयर इज और, देयर इज या फिर आर विथ कंपाउंड सब्जेक्ट्स। कंपाउंड सब्जेक्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे देयर के साथ हम इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, वो हम कैसे डिटरमिन करते हैं, डिसाइड करते हैं, वो यहाँ पे देखते हैं। इन देयर इज या आर सेंटेंसेज विथ कंपाउंड सब्जेक्ट्स, कंपाउंड सब्जेक्ट्स यहाँ पे जैसे क्या है, यहाँ पे दो दो सब्जेक्ट्स हैं सेंटेंस के अंदर, आप देखें अ पेन एंड सम बुक्स, अ पेन एंड सम बुक्स, अ पेन एंड सम बुक्स, ठीक है, ये हमारे पास सेंटेंस है। तो इस तरह के अगर कंपाउंड सेंटेंसेस हैं और यहाँ पे देयर वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो देयर के साथ ये जो वर्ड्स हमारे पास हैं, देयर के साथ जो हम वर्ब लगाएंगे उसके हवाले से क्या बोला है,
इन देयर इज और सेंटेंसेस विद कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं अगर, तो वहां पे क्या बोला है, मैच द वर्ब विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट से हम जो है वो मैच करते हैं, जिसको हम प्रिफर नहीं करते, लेकिन वो इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर यूज हो सकता है। लेकिन ग्रामेटिकली जो बेटर चीज है हमारे पास, दो ग्रामेटिकली इट इज बेटर टू कीप प्लूरल इफ एनी सब्जेक्ट इज प्लूरल। यहाँ पे देखें दो सब्जेक्ट्स हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमने देयर के साथ हमेशा आर ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं, देयर से स्टार्ट हो रहा है, तो आर ही इस्तेमाल करेंगे। ग्रामेटिकली हम इस चीज़ को प्रेफर करेंगे। देयर इज अ पेन मीन्स कि ये जो पहला हमारे पास सब्जेक्ट है इसके हिसाब से भी ये यूज होता है, लेकिन इसको हम प्रेफर नहीं करते, ये इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर आ जाता है। सो फॉर्मली देयर के साथ हमेशा आर लगेगा। तो ये रूल नंबर 13 था हमारे पास। देन रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 के अंदर ये है कि विथ मोर देन वन जो टर्म इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, मोर देन वन, इवन दो मोर देन वन एक से ज्यादा, ये हमारे पास मीनिंग के अंदर प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब लेता है। मोर देन वन स्टूडेंट हैज फेल्ट, मोर देन वन स्टूडेंट हैज फेल्ट। तो ये भी एक रूल माइंड में रखना है, मोर देन वर्ड, ये आप सेंटेंस में कहीं पे भी देखते हैं, तो वहां पर आप इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। देन रूल नंबर 15 है हमारे पास, विथ वाट और वाट एवर एज सब्जेक्ट। वाट है या फिर वाट एवर है हमारे पास, ये अगर सब्जेक्ट में कहीं पर हमें नजर आते हैं, वाट या फिर वाट एवर, ये सब्जेक्ट की जगह पर नजर आते हैं, तो उसके लिए रूल ये है कि व्हेन वाट और वाट एवर एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट, जब ये सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे, यूज अ सिंगुलर वर्ब इफ द क्लॉज इज सिंगुलर। अगर क्लॉज सिंगुलर है तो वहां पे सिंगुलर वर्ब का ही हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में भी बताया गया है, वाट ही सेड इज ट्रू, उसने जो बोला वो सही है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया है वाट के साथ। वॉट एवर हैपन्स इज आउट ऑफ अवर कंट्रोल, इट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। सो वाट एवर से स्टार्ट हुआ, सब्जेक्ट की जगह पे वाट एवर है, इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। तो ये रूल नंबर 15 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से। वाट या फिर यहाँ पे क्या बात हो रही है, वाट है अगर या फिर वाट एवर है, तो वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर होगा। देन रूल नंबर 16, एग्रीमेंट विद gerunds एंड इन्फिनेटिव्स। gerunds हमारे पास आईएनजी वर्ब के जो होते हैं उनको जब हम नाउन की प्लेस पे यूज करते हैं, या फिर इन्फिनेटिव्स के अंदर ये है कि बेस फॉर्म जो टू गो इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं उनको जब हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, तो उसके लिए एग्रीमेंट ये है कि ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेंगे खुद के साथ। यहाँ पे बात की भी गई है, यहाँ पे व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विथ अ gerund, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म से शुरू होता है, या फिर इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब से शुरू होता है, तो वहां पे सिंगुलर वर्ब लगता है। एग्जाम्पल में दोनों चीजें बताई गई हैं। पहले देखिए, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, सॉरी gerund है यहाँ पे, रीडिंग नॉवेल्स इज माई हॉबी, रीडिंग gerund से स्टार्ट हुआ है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल किया है, वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया है, सिंगुलर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, टू स्लीप, इन्फिनेटिव है, ठीक है, इसके साथ भी हमने टू स्लीप लेट इज, इसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास है रूल नंबर 16 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, उसके बाद आगे देखेंगे रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 के अंदर ये है कि प्लूरल लुकिंग सिंगुलर नाउन्स, हमारे पास बहुत से ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं बट एक्चुअली सिंगुलर होते हैं, तो उन वर्ड्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल उन वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में चीज़ें देख लेते हैं। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पे आई सी एस से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं, आई सी एस, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, तो वो हमेशा सिंगुलर लेंगे। जैसे मैथमेटिक्स इज सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया है हमने यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल, द न्यूज इज शॉकिंग, न्यूज इज देखने में प्लूरल है लेकिन एक्चुअल में सिंगुलर होता है। सो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि प्लूरल लुकिंग हमारे पास होते हैं, सिंगुलर नाउन्स होते हैं,
उनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे हमारे पास ओवरऑल 17 रूल्स जो हमने डिस्कस किए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से। पहले 7 रूल्स हमने अलग वीडियो के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, बेसिक जो उसके रूल्स हैं, और कुछ आगे के रूल्स जो हैं हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही था। आपके कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेश्चन देयर। थैंक यू।